और अब प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ की खबर आपको दिखाते हैं, जहां पर करोड़ों श्रद्धालु पवित्र डुबकी के लिए पहुंच रहे हैं। वहां साधु सन्यासी से लेकर गृहस्थ तक पहुंच रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मेला प्रशासन से कहा है कि मौनी अमावस्या के दिन की पूरी तैयारी रखें, क्योंकि उस दिन 8 से 10 करोड़ श्रद्धालु डुबकी लगा सकते हैं। अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि कैसे महाकुंभ में क्या इंजीनियर, क्या डॉक्टर, क्या बड़े प्रोफेशनल, क्या देसी, क्या विदेशी, तमाम लोग साधु बनने के लिए आ रहे हैं। ग्लैमर की दुनिया भी जिस पवित्र संगम में खुद को विलीन कर देती है, उस महाकुंभ का नया रंग दिखने लगा है। गंगा, यमुना और सरस्वती के पवित्र संगम पर वो श्रद्धालु भी पहुंची जिसमें ग्लैमर है, वैभव है, तड़क भड़क है, लेकिन शांति की तलाश ने उसे एक सन्यासिन का बाना पहना दिया। नाम है हर्षा रिछारिया। हालांकि हर्षा का कहना है कि वो सन्यासी नहीं है, लेकिन आपाधापी की दुनिया को वो छोड़ देंगी। देखिए, आप मुझे हर्षा से ही संबोधित करें तो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि मुझे ये जो स्टैम्प दे दिया गया है, टैग दे दिया गया है साध्वी का, ये बिल्कुल भी फ़िलहाल सही नहीं है, क्योंकि मैं साध्वी नहीं हूँ। ना मैंने साध्वी के लिए कोई दीक्षा ली है, ना मेरी कोई भी संस्कार हुए हैं, कुछ नहीं हुआ है। तो मैं नॉर्मल एक शिष्या हूँ। मैंने गुरु दीक्षा ली हुई है, गुरु मंत्र लिया हुआ है, जिसके साथ मैं अपनी साधना करती हूँ। तो बस मैं एक नॉर्मल शिष्या हूँ। हर्षा रिछारिया पर नया विवाद भी शुरू हो गया है। ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने सवाल उठाया है कि महाकुंभ में इस तरह की परंपरा शुरू करना गलत है। चेहरे की सुंदरता भौतिक जगत में चलती है, यहाँ चेहरे की सुंदरता दिखाना मतलब यहाँ विकृति उत्पन्न करना है। शंकराचार्य के मुताबिक ये विकृत मानसिकता है कि महाकुंभ में हृदय की सुंदरता की जगह चेहरे की सुंदरता देखी जाए। ये सवाल हर्षा रिछारिया तक भी पहुंचा। अभी चीज़ें ऐसी हो रही हैं, और जितने भी धर्म गुरु हैं, बड़े बड़े महंत हैं, साधु संत हैं, अगर मेरी वजह से किसी को भी ठेस पहुंची है तो मैं उनसे दिल से माफ़ी मांगना चाहूँगी, क्योंकि किसी को भी ठेस पहुंचाने की इंटेंशन से मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ। चीज़ें सब अपने आप हो रही हैं। आस्था के इस महाकुंभ में ग्लैमर ही नहीं, ज्ञान भी शरणागत है। आईआईटी बॉम्बे से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग करने वाले अभय सिंह बाबा बन गए। आईआईटी से पढ़ाई करने के बाद कभी नौकरी की, कभी टीचिंग की, कभी फिल्म बनाई, तो कभी विदेश चले गए। जब सबसे मन उबा तो अब साधु बन गए। आईआईटी बॉम्बे 2008-2012। तो 2008 से 12 बैच में आपने किया, फिर नौकरी वोकरी? हाँ, उसके बाद जैसे 1 साल नौकरी किया। जैसे मुझे फोटोग्राफी इसमें क्रिएटिव साइड जाना था, तो डायरेक्टली कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, तो फिर 1 साल कोचिंग में पढ़ाया। उसके साथ साथ ऐसे वो तैयारी किया थोड़ा एंट्रेंस एग्जामिनेशन की। तो फिर से मास्टर्स में गया मैं डिज़ाइन का, उसको प्रॉपरली फॉर्मली पढ़ा, और उसके बाद फिर उसी में काम किया 1-1.5 साल। बट वो वही है, अब इसमें बहुत सारी चीज़ें हुई ना। जैसे मैंने अपनी जो फाइनल जो प्रोजेक्ट था एमडेस के अंदर, वो मैंने अपनी लाइफ के ऊपर बनाया। वही सवाल करके एक मूवी है, डोमेस्टिक वायलेंस का चिल्ड्रन के ऊपर क्या असर होता है, उनके माइंड के ऊपर, द साइलेंट बेसिकली साइकोलॉजी वाला मुद्दा। आप एरोस्पेस इंजीनियरिंग करके साइकोलॉजी जैसे इशू पे भी काम करने लगे? हाँ, चूँकि अब मैं उस साइड चला गया ना, स्टोरी टेलिंग साइड, जो आप कर रहे हो जैसे, तो उसमें तो ये सब चीज़ें समझनी पड़ती है ना। पढ़ने के बाद ही डिस्ट्रक्शन शुरू हो गया था। जहाज नहीं बनाया कभी? नहीं, जहाज नहीं बनाया मैंने कभी। वो तो मैंने आईआईटी में सेकेंड ईयर से ही इस साइड में इस काम करना चालू कर दिया था।
मैंने इंटर्नशिप में भी, जैसे एक इंटर्नशिप जो थी वो ऐसे पूरा मैं उत्तराखंड घूमा कैमरा लेके। दूसरे इंटर्नशिप में मैं जैसे एक अरे तो पढ़े का है महाराज, एक सीट खा गए। काम आ रही है ना वो अभी काम तो आ रही है ना पढ़ाई। इसी चक्कर में हम लोग यहाँ बैठे हैं। हाँ वो आईटी का टैग नहीं होता तो आप भी मेरे को नहीं बात है ना। उसी तरह इटली में लोगों का इलाज करने वाले एक डॉक्टर की जिंदगी हिंदुस्तान में एक साधु से मिलने के बाद पूरी तरह बदल गई। उस साधु ने इटली वाले डॉक्टर का नाम जवान बाबा रखा। अब वो डॉक्टरी का काम छोड़कर एक पहाड़ पर जंगल में मंगल करते हैं, धुनी रमाते हैं और जब भी वीजा मिलता है भारत आ जाते हैं। अभी इन्होंने दीक्षा तो ले ली है, लेकिन आगे नागा बाबा बनना चाहते हैं। मतलब गुरुजी से मिले और मन हुआ कि सब कुछ छोड़ के साधु बन हाँ, सब कुछ छोड़ दिया। तो कहते हैं ना कि इतना कुछ तो आपने अचीव कर लिया, डॉक्टर बन गए थे, पेशा अच्छा चल रहा था, फिर यहाँ क्या हासिल किया है? अचीवमेंट क्या है? अचीवमेंट मोक्ष हो जाएगा। वो हाँ, वो तो पूछो भारत में भी क्या अच्छा लोगो क्या चाहिए, नो मतलब people what they want, क्या चाहिए लोगो, कोई खाना चाहिए, कोई पीना चाहिए, कोई नाशा चाहिए, कोई कुछ चाहिए। हम साधु लोग क्या चाहिए? मोक्ष। बस मोक्ष यहाँ मिल जाएगा। हाँ, मोक्ष मिल जाएगा बस। तो 2019 में तो संन्यास लेने के बाद आप इटली चले गए होंगे कोविड में। हाँ, गया कोविड में, वहाँ जाना पड़ता था। तो वहाँ जाके फिर डॉक्टरी करते हैं? ना बिल्कुल नहीं, मैं उधर पहाड़ों में रहता हूँ। पहाड़ों में? हाँ, जंगल में। पेलिगाव 8 किलोमीटर दूर है मेरा स्थान से। नमो नारायण। उसी तरह एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स की पत्नी लॉरेन जॉब्स उर्फ कमला ने निरंजन पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर परम पूज्य स्वामी कैलाशानंद गिरिजी महाराज पंचायती अखाड़ा श्री निरंजनी से भगवती मां काली के बीज मंत्र की दीक्षा ली। ये अध्यात्म और आस्था का वो संगम है जो इन दिनों महाकुंभ में संगम में देखने को मिल रहा है। प्रयागराज से रणवीर सिंह के साथ सिकता देव की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया के लिए। जैसा दिव्य और भव्य महाकुंभ है, ऐसे ही वहां मिलने वाली कहानियां भी अद्भुत और असीमित हैं। हमारी कवरेज लगातार महाकुंभ पर जारी रहेगी, हमारी महाकवरेज जो अभी आप देख रहे थे। लेकिन आज फिलहाल खबरों खबर में मेरे साथ इतना ही। शुभ रात्रि।